गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि जब कोयल की धमनी सुनता है तो वह कोयल से कहता है कि तुम क्यों रह रह कर गीत गा रही हो, अपनी इस धमनी के माध्यम से तुम किसका संदेशा लाई हो, मुझे इन सब के बारे में बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कल चला रात भी काली है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली है। अब माखनलाल चतुर्वेदी इसमें अपने विषय में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में डाकू चोर जो रास्ते में लूट लिया करते हैं उन बटमारों के बीच में बंद हूँ, और यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत है जो हमें पेट भर खाना भी नहीं देती, वह तो हमारे साथ इस तरह अन्याय कर रही है जिससे ना तो वो हमें मरने देती है और ना ही जीने दे रही है, यानी कि हमारा जीवन तो बस तड़प तड़प कर रह जाना ही है। और हमारे जीवन पर इस अंग्रेजी हुकूमत ने इतना कड़ा पहरा बिठा रखा है कि ऐसा लगता है कि गहरे अंधकार हो। कहने का भाव क्या है, जिस प्रकार अंधकार में इंसान को कुछ नहीं सूझता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इस अंग्रेजी शासन का अन्याय भी इसी अंधकार के समान है। और वह कहते हैं कि अब तो काफ़ी रात बीत चुकी है, चंद्रमा भी अब निराश होकर चला गया है, और इस अंधकारमय रात में तू कोयल क्यों जग गई है, तुझे आखिर ऐसी क्या चिंता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, कोकिल से कह रहा है, कोयल से कह रहा है कि कोयल आखिर तुम्हारी आवाज़ में इतनी पीड़ा क्यों है, तू इस प्रकार पीड़ा के बोझ से दबी आवाज़ में क्यों बोल रही है, बताओ तो सही। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो सही कि आखिर तुम्हें किसने लूटा है जो तुम इस समय इतने मृदुल आवाज़ में इतने अंधकार में बोल रही हो। हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार कूकने लगी हुई हो। क्या हुई बावली अधरात को चिखो। कवि कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इस तरह से बोलने लग गई हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल को ज्वालाएं हैं दिखी। कोयल बोलो तो सही, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने किसी जंगल में आग लगी हुई देखी है। मुझे इस सब के विषय में बताओ कि आखिर तुम्हारी इस आवाज़ में इतनी वेदना क्यों भरी हुई है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। इसमें कवि ने कोयल से पूछा है, क्या तुम देख नहीं सकती कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें इन जंजीरों के गहने किस तरह पहना रखे हैं। ये हथकड़ियाँ जो पहना रखी हैं ये उन अंग्रेजी हुकूमत के गहने हैं, और यह तो भारतीयों को ही पहनाता है। कहने का क्या भाव है, जो ब्रिटिश सरकार है वो स्वतंत्रता सेनानियों पर पूरा बेड़ियों के साथ उसको जकड़े रहता है, उसकी हाथों में हथकड़ियाँ डाल देता है। और कवि पुनः कहता है कि कैदियों से
कोल्लू का बैल होता है ना, जैसे उसको चरख पे घुमाया जाता है, वो कहता है कि यहाँ पर तो कैदियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कोल्लू चलवाया जाता है और उससे चरख चू की जो धमनी निकलती है, मानो वही हमारे जीवन की तान हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, अर्थात कुएं से पानी निकालता हूँ। मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मैं कुएं से पानी नहीं, अपितु ब्रिटिश शासन की अंग्रेजी हुकूमत के अहंकार को खाली कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, उनकी अकड़ तोड़ रहा हूँ। वो पुनः कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा के भाव मेरे चेहरे पर क्यों व्यक्त हों। मैं इसीलिए वो कहता है कि वैसे तो हमारा ये सब देख के मन वेदना से भरा हुआ है, लेकिन हम दिन में कभी अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं आने देते, क्योंकि वो कहता है कि अगर हमने दिन में करुणा के भाव अपने चेहरे पर दिखा दिए तो अंग्रेज लोग सोचेंगे कि हम टूट चुके हैं। इसीलिए तू भी रात को करुणा जगाने वाली धमनी करके गजब क्यों ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रही क्यों हो कोकिल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो। तो कवि इसमें कोयल से पूछता है कि तुम इस गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो, इस विषय में तुम मुझे कुछ तो बताओ कि इस प्रकार तुम्हारी इतनी मधुर वाणी है और तुम इस मधुर वाणी से क्रांति के बीज बो रही हो। कहने का भाव है कि कोयल की ध्वनि में कवि को विद्रोह की भावना अनुभव हो रही है। कवि भी अपनी मधुर भाषा में रचित कविता के द्वारा लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा करना चाहते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली आली। ये पंक्तियाँ बिल्कुल आसान लिखी हुई हैं, जो कि आप इस स्टैंजे को पढ़ते पढ़ते भी समझ सकते हो कि आखिर कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि अंग्रेजी शासन द्वारा जो भारतीयों पर अन्याय किए जा रहे हैं उन अत्याचारों का उल्लेख किया है। और जो कैदी हैं, कवि हैं, वो कोयल से कहता है कि तू भी काली है, रात भी काली है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के जो कार्य हैं, जो हम पे अन्याय कर रहे हैं, वो भी काले हैं, अर्थात और उसकी जो कल्पना है वो भी काली है। जिस कोठड़ी में मुझे बंद किया गया है वो भी काली है, और जो टोपी है वो भी काली, और जो कंबल दिया गया है वो भी काला है, और जिन जंजीरों से बांधा गया है वो उसका रंग भी काला हो चुका है। हे कोयल, उनके द्वारा बिठाए गए जो पहरे हैं, उनकी जो हुंकार है वो भी ऐसे लगते हैं जैसे सांप की भांति काली हो। हे सखी, इतना कुछ होने पर भी गाली देकर बोलते हैं, किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर, जीवन पर संकट मंडराने रहने पर हमें मरने की अर्थात बलिदान देने की भी, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, चाहे ये कितना भी अथाह काला सागर हमारे सामने है, लेकिन इस पर भी हमें अपने भारत पर कुर्बान होने की मस्ती छाई रहती है, अर्थात हमें अपने प्राणों का भी डर नहीं है। तू बता अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तराती कोकिल बोलो। तो हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण पर तुम किस प्रकार तैराती हो, मुझे इसका भेद तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठड़ी काली, तेरा नभ भर में संसार 10, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, अपनी
जहाँ वो रह रहा है उसके बारे में कह रहा है कि जो कोयल है उससे कैदी है जो माखनलाल चतुर्वेदी, उससे कह रहा है कि तुम्हें तो हरी भरी टहनी मिली है और मुझे काल कोठड़ी मिली हुई है, और तेरे पास तो पूरा आकाश है विचरण करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, और मुझे क्या मिला हुआ है, ये 10 फुट की जेल ही मेरा संसार है। रोना भी है मुझे तेरे गीत कहावे वाह, और तेरे गीत सुनकर तो दुनिया वाह वाह करती है, लेकिन यहाँ पर तो हम रो भी नहीं सकते। तेरे मेरे जीवन में कितना बड़ा फ़र्क है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। देख तेरी और मेरी इतनी विषमता है कि ऐसा लग रहा है कि तू तो युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। कवि कोयल से फिर पूछता है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति में और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत में प्राणों का असाव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कोयल से फिर पूछता है कि इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ, कि जो मैं ये कविताएं रचता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मेरी काव्य रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता में भी विद्रोह की भावना भर जाए। हे कोयल तू ही बता, जो मोहन इधर हैं, महात्मा गांधी के विषय में कहा है कि वो जो व्रत करके बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो व्रत हर कोई भारतीय करे और हम सब उस स्वतंत्रता प्राप्ति का आनंद लें। कहने का क्या भाव है, इसमें कोयल के माध्यम से कवि अपनी मन की व्यथा प्रकट कर रहा है और अंग्रेज़ों के द्वारा जो उन पर अन्याय किए जा रहे हैं उसका वर्णन किया हुआ है। वो कहते हैं कि जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अनशन पर बैठकर हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्ति करने का व्रत लिया है, हम सबको भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस व्रत में शामिल हो जाना चाहिए।